क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे हम यहां पर फिजिक्स में इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन को बहुत डिटेल पे सॉल्व करने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं और इस लेक्चर को करने के बाद आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको जब भी चैप्टर्स पढ़ो एनसीईआरटी के, एटलीस्ट उस चैप्टर के एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज करे बिना आप दूसरी बुक के क्वेश्चन मत करना, क्योंकि आप फिर डायमंड को मिस कर रहे हो। एनसीईआरटी इज द बेस्ट, आप ये रियलाइज करोगे अपने एग्जाम में। सारे क्वेश्चन से कराए हुए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हुए हैं जिनके आंसर्स आप कहां देने वाले हो कमेंट सेक्शन पे। और ऐसे एक चैप्टर नहीं, पूरी एनसीईआरटी बुक्स कि आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर, वन शॉट लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जल्दी से वो लाल बटन दबा देना, जल्दी से 1 लाख की फैमिली को कंप्लीट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने इंटेक्स क्वेश्चंस को इस लेक्चर से। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने इंटेक्स क्वेश्चंस को। इंटेक्स क्वेश्चंस आपके अलग अलग पेजेस पे हैं और हम इसको एक साथ करेंगे। मेरे साथ साथ एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, हर एक चीज अपने नोटबुक और अपने बुक पे नोट करते चलना, बहुत मजा आने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या लिखा बेटा आपसे? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये लेंथ नहीं है, ये आपका पॉइंट है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और किसकी बात कर रहा है? कॉनकेव। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, बोलो क्या? चाहे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, जब भी प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है, इमेजिन करना है कि ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है। और बहुत दूर क्या हो सकता है बच्चा? आपका ऑब्जेक्ट मान लो एट इंफिनिटी है। और हमने सीखा था कि जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है, वहां से जो भी रेस आती हैं वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो वहां से रेस कैसे आएंगी बच्चा? पैरेलल। क्या ये वाला इसके पैरेलल है? यस सर। ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, मतलब ऑल द रेस आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा क्यों? जब पैरेलल हो जाएगा, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद आप देखोगे, जब कॉनकेव की बात करोगे तो यहां पर देखो, ये रेज ऑफ लाइट आया, टकरा के चला गया, और ये ऐसे सेम देखो, ये रेज ऑफ लाइट आया, टकरा के चला गया, यहां पर आया, टकरा के चला गया और टकरा के चला गया। तो आप देखोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी की सारी रेस एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज होंगी, एक पॉइंट पर मिल जाएगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। बी फास्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। एक बार पढ़ा जाए, द लाइट रेज, ओके, जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये प्रिंसिपल एक्सिस किसका बेटा? कॉनकेव मिरर का। क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, बी फास्ट, ये स्पेसिफिक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएंगी। ओके, एंड यस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस है। कॉनकेव मिरर की बात करोगे तो यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मिलेगा, तभी इसको कहते हैं रियल फोकस। आप देखोगे बेटा कॉनकेव के यस प्रिंसिपल फोकस को रियल फोकस कहते हैं, क्योंकि यहां पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में यहां पर मिला है। बट जहां पर अपीयर टू मीट होता है वहां पर रियल फोकस नहीं होगा, वहां पर वर्चुअल फोकस होगा। पक्की बात, जो कि कॉन्वेक्स मिरर पे होता है। और साथ में ये आपका पोल है। पोल क्या होता है? किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसे पोल कहेंगे। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को ही स्मॉल एफ कहा जाता है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में क्या डिफरेंस है? एफ तो पॉइंट है, और उस पॉइंट और ये जो पी, उसके बीच का जो लेंथ है, यू कैन से डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एफ, बोले तो फोकल लेंथ है। तो स्मॉल एफ लेंथ है और कैपिटल एफ आपका पॉइंट है। क्या ये पॉइंट मिरर का पार्ट है? नहीं सर, ये पॉइंट तो प्रिंसिपल एक्सिस का पार्ट है। क्या सभी को आ गया? एग्जैक्टली सर। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा और यहां पर कहते हैं थिंक करना चाहूंगा। बोलो क्या? आपने पढ़ा था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो मुझे बताओ ये जो एफ है आपका माइनस पे होगा कि प्लस पे? एंड द आंसर इज सर माइनस पे, क्योंकि आपका ये उल्टे हाथ पर है। इमेजिन करो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से उल्टे हाथ पे जाओगे तो ये आपका माइनस पे होता है। मेरे ख्याल से अच्छे से आया। और याद रखना, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के
डिस्टेंस को आर कहते हैं या लेंथ को आर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो स्मॉल एफ होता है ये आपका आर का आधा होता है। इंडेक्स क्वेश्चन तो बहाना है, बेसिकली आप चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिकैप कर रहे हैं। मजा आया? एग्जैक्टली। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और जो भी क्वेश्चंस करेंगे इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और आंसर के फॉर्मेट में टेलीग्राम के चैनल पे, इसीलिए जल्दी जाके अभी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और साथ में यहां पर सब कुछ अपडेट मिलता चलेगा क्लास 10 के रिगार्डिंग। अभी जाके ज्वाइन कर लो एंड आ जाओ। यहां पर देखा जाए, जस्ट अभी डिस्कस किया कि आपके पास कोई एक स्पेरिकल मिरर है। अब स्पेरिकल मिरर में क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कर्व्ड होता है। ऐसे में ना, अब ये मेंशन नहीं है ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो यहां कोई भी साइन का यूज नहीं करेंगे। अगर स्पेसिफिकली बोलेगा कि कॉनकेव है तो आप माइनस पे लोगे और कॉन्वेक्स होगा तो प्लस में लेंगे, है ना। तो आपसे कह रहा है कि आर आपका 20 सेंटीमीटर है, तो आपका फोकल लेंथ कितना होगा एग्जैक्टली। तो हमने क्या सीखा था बच्चा, हमने ये सीखा था कि आपका जो स्मॉल एफ है दैट इज फोकल लेंथ इक्वल टू आपका आर बाई 2। अब सोच के बोले, बहुत सिंपल है बेटा, आर कितना हो जाएगा 20 अपॉन पे 2 एंड यस दैट्स योर आंसर 10 सेंटीमीटर है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं सोचना कि बोर्ड में ये आएगा, आप मानोगे नहीं, सीबीएसई ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी इमेजिन नहीं करना। हम बहुत जल्दी ना ये जज करने लगते हैं, नहीं करना बच्चा, डरे क्या। यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या पढ़ा, देखो आपसे लिखा गया है ऐसा कौन सा मिरर है जो कि आपका इरेक्ट और साथ में एनलार्ज इमेज देगा। इरेक्ट मतलब ऐसे मान लो, अगर आपका इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज भी ये रहा, अगर कुछ ऐसा है इसी को इरेक्ट कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा, इसे इरेक्ट नहीं कहेंगे, इसको इन्वर्टेड कहते हैं बच्चा। सभी को आया ना, यस नो क्या। और साथ में एनलार्ज, एनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड, बड़ा, इमेज आपका बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो जैसे ही आपने ये पढ़ा, मिरर में आपका या तो आपका आंसर कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन से आप दोगे। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज बनाता है, कॉन्वेक्स हमेशा छोटा। तो आपको याद होगा कॉनकेव में एक ऐसा केस था, कॉनकेव में आपको याद होंगे 6 केस थे, जो छठा केस था। छठे केस में जब ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रखा जाता है तो आपका इमेज कैसा बनता है बच्चा, वी फास्ट, वर्चुअल और साथ में इरेक्ट है। क्वेश्चन की डिमांड थी इरेक्ट की और साथ में आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, तो ये आपका एनलार्ज है, पक्का ना। और एक बात और नोट कर लेना, जब भी आपका वर्चुअल होगा एक होता है मैग्निफिकेशन, दैट इज HI, हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब वर्चुअल की बात करोगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ओके। और जब ये माइनस होगा तो समझ जाना इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा, ये रहा। और ये जो केस है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं। इवन जो डेंटिस्ट हैं, जो सैलून होते हैं, वहां पर जब कॉनकेव का यूज किया जाएगा तो इसी केस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एनलार्ज और इरेक्ट इमेज पा सके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके ओके ओके, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू। सबसे पहले आप ये समझो रियर व्यू क्या होता है। रियर व्यू का मतलब होता है जो पीछे का, बैक व्यू। आपने देखा होगा जब ड्राइविंग करोगे, मान लो पीछे की ट्रैफिक है, अब आप तो गाड़ी ऐसे चला रहे हो, शोनो शोनो है ना। अब पीछे मान लिया जाए कि कुछ गाड़ी आ रही है, आपको देखना है, आपको रोड क्रॉस करनी है। इन दैट केस क्या आप ऐसे बोलोगे, अरे पीछे हट, देखने रहा रोड क्रॉस कर रहा हूं, या फिर आप बोलोगे ऐसे करके साइड पे। हाँ, तो जो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए आप कह रहे कॉन्वेक्स को ही क्यों प्रीफर करोगे। बहुत आंसर होता क्या बच्चा, आपने पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटी। मान लो इतना बड़ा ट्रक है, अगर उसको एनलार्ज कर दे तो ट्रक तो दिखेगा ही नहीं भैया। हम क्या चाहते हैं, मान लिया जाए कि एग्जांपल देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर में आपका कह सकते हैं एक ब्रॉडर व्यू है, पर यहां पर छोटा सा एरिया आ रहा है। तो अगर आप बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटे से एरिया पे चाहते हो तो ये काम कॉन्वेक्स करेगा। और कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, क्योंकि कॉनकेव भी इमेज को छोटा कर सकता है, बट जब कॉनकेव छोटा करता है इन दैट केस वो क्या कर देगा बच्चा, वो इन्वर्ट कर देगा। मतलब कॉनकेव भी डिमिनिश बनाता है बट वो इन्वर्ट कर देगा, इसीलिए मैं कॉन्वेक्स को प्रीफर करूंगा। पढ़ा जाए, वी प्रीफर, देखा जाए बिल्कुल ध्यान से बेटा, वी प्रीफर convex mirror as a rear view mirror in the vehicles because convex mirrors हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और साथ में डिमिनिश इमेज देगा,
चाहे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। साथ में कॉन्वेक्स मिरर ये ड्राइवर को एनेबल करेगा कि आप बड़े से एरिया को देख सकते हो, जो ट्रैफिक पीछे है और छोटे से आपके मिरर पे। क्या सभी को आया? हाँ जी। और एक बात ध्यान देना, कॉन्वेक्स हमेशा डिमिनिश और इरेक्ट इमेज बनाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम प्लेन मिरर है, हमेशा बच्चा इरेक्ट, बट कॉनकेव में 5 केस में इन्वर्ट, लास्ट केस में आपका 5 केस में इन्वर्ट, लास्ट केस में इरेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी पे ना इंडेक्स क्वेश्चन अलग अलग पेज पर है, मैं सारे इकट्ठे करवा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ। फाइंड द फोकल लेंथ। बी फास्ट, आपको फोकल लेंथ निकालना किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। देखो यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 32 है। तो आप सबको अच्छे पता है, बोलो क्या? हाँ जी, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपको पता, मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ये आपका सी है, तो पोल से लेकर आपके सी तक के जो ये लेंथ है इसी को आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब ये मिरर को स्पेसिफाई करेगा, इन दैट केस आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ, यहां पर जो ये आर है, बी फास्ट, ये आर आप प्लस में लोगे ना, तो आर आपका बोलोगे प्लस का 32 सेंटीमीटर। आपको एफ निकालना है, आर बाई 2 होता है। जल्दी से बोलो बेटा, 32 अपॉन पे 2 क्या हो जाएगा? यस, दैट्स योर आंसर, 16 सेंटीमीटर। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। और कभी कभार आपसे ऐसा भी हो सकता है, आपको एफ देके आर पूछेगा, जब आर पूछेगा तो डबल करना पड़ेगा, है ना। देखो होता क्या है, पोल से लेकर सी तक के डिस्टेंस को, पोल से लेकर सी तक के डिस्टेंस को आर कहते हैं, और पोल से लेके एफ तक के डिस्टेंस को स्मॉल एफ कहते हैं। आपको दिख भी रहा है, ये इसका आधा है या ये इसका डबल है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा जाए आपसे क्या कह रहा है, यहां पर छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स की मैं हर बार कहता हूं, जब भी क्वेश्चन को रीड करो आप देखो पहली बात तो मिरर है या लेंस है, क्योंकि मिरर होगा तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या लेंस होगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू f है, और सेम मैग्निफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ो, आपको साफ दिख रहा है कॉनकेव मिरर है, बोलो हाँ। तो आपका कॉनकेव मिरर है और ये कह रहा है कि आपका 3 गुना, बी फास्ट, 3 टाइम्स मैग्निफाइड, ये ध्यान दो, रियल इमेज है। यहां से बहुत कुछ सीखने को है। 3 टाइम्स बोला है, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है आपका कितना टाइम्स कर दिया बच्चा? 3 है, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका 3 है। आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का साइन प्लस हो सकता है और माइनस ना। खुद सोच के बोलो, मैंने अभी कहा था कि जब आपका रियल इमेज होगा, इसको अंडरलाइन करो, रियल इमेज है, तो रियल इमेज में आपका m क्या होता है? माइनस, ये ध्यान देना है। और अगर वर्चुअल होता तो m आपका प्लस होता है, पक्की बात है ना? यस सर। तो आप यहां पर m को क्या लोगे? माइनस का 3। ये गलती आप नहीं कर सकते। और साफ साफ बोला गया है किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहां पर कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में ना आगे सामने, मिरर के सामने, इसे फ्रंट बोलते हैं, इसको बिहाइंड बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें क्या सीखा हुआ है? ऑब्जेक्ट आपका हमेशा उल्टे हाथ पर होता है। तो मुझे बताओ, जब मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करूंगा, इसे क्या लूंगा? माइनस है। डन ना। अब आपसे क्या पूछा, आपका इमेज कहां पर लोकेट होगा? सिंपल सी बात है, आपने क्या सीखा हो बेटा? m इक्वल टू होता है माइनस का v/u, ये मिरर के लिए। अगर ये लेंस होता तो आप क्या लगाते? m इक्वल टू प्लस का v/u। ये जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप क्लास 12 पे जाओगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वहां बहुत डिटेल पे आराम से सीखोगे, बहुत आसान होता है। आ जाओ, तो अब देखो कितनी बातें बेटा? 1 बातें, 2 बातें, 3 बातें। एग्जाम में 3 में से 2 दी जाती है, पढ़ो, ये 2 दे रखी है, सिंपल से पुट करो। आपका क्या निकाल सकते? देखो क्या लिख सकते? माइनस का v इक्वल टू m इंटू यू, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, तो m कितना बेटा? m आपका माइनस का 3, और u कितना बेटा? u आपका माइनस का 10 है, और ये माइनस का v है। डन है क्या? तो माइनस का v कितना आ गया आपका? 30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और v आपका आ जाएगा, ये माइनस को यहां ले आओ, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, अगर माइनस का 30 है तो इमेज बताओ फ्रंट में बन रहा है कि बैक में? सिंपल सी बात है, ये माइनस पे होता है और ये तो प्लस पे होगा, तो साफ माइनस है तो ये सामने ही बनेगा। तो आपने लिखना कैसे? देखो, द इमेज इज लोकेटेड, बोलो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सर आपने माइनस क्यों लगाया? बच्चा माइनस तो बता रहा है कि फ्रंट है,
मैग्नीट्यूड तो आपका 30 है, ये ध्यान देना। क्या सभी को अच्छे से आया? हाँ जी, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या, अब यहां पर बहुत प्यारे क्वेश्चन चालू हो गए रिफ्रैक्शन के। और ये जो अब रिफ्रैक्शन के 5 क्वेश्चन है ना, बहुत बार सीबीएसई ने पूछे हैं। और यहां पर एक कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखा जाए, एक रे ऑफ लाइट है जो कि आपका एयर पे ट्रेवल कर रहा था, मतलब अभी मान लो कि ये एयर पे है और वो आपका एंटर्स करा ऑब्लिक्वली। ये ध्यान दो बच्चा, ऑब्लिक्वली को हिंदी में कहते हैं तिरछा। तिरछा मतलब ऐसे, एग्जांपल ऐसे, ये लाइट ऐसे नहीं आ रही है, ये देखो ऐसे तिरछी आ रही है, तिरछी। देन इसे ऑब्लिक्वली बोलते हैं, ठीक है। देखो तो ऑब्लिक्वली आपका एयर से एंटर करके वाटर पे चला गया। रिपीट, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर करता है किसमें? वाटर पे। डन ना? डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बेटा, और वाई भी पूछा है कि आपका लाइट कहां पर था? एयर पे ना। एयर एक रेयरर मीडियम है और वाटर आपका एक डेंसर है, ये ध्यान देना। एयर आपका रेयरर है बच्चा और वाटर आपका डेंसर है। सर ये रेयरर और डेंसर क्या होता है ये समझो। ऐसा मानो, ऐसा मीडियम जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो डेंसर है, और ऐसा मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड रेयरर। यहां पर होता क्या बच्चा, एक वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एन और एक वी। एन बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम पे। जैसे मैंने आपसे बोला कि एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, तो मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये और जो स्पीड है वो आपका ये हो जाएगा। डन है क्या? और कुछ ऐसा रिश्ता होता है कि अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो वो डेंसर होता जाएगा और ये कम है तो वो रेयरर है। पक्की बात ना? पक्की बात? चाचा ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, कुछ ऐसा सीन है कि आपके पास ना ये आपका एयर था और साथ में वाटर है, तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना। मुझे पता है इसका आंसर आपको पता है, ये लॉजिक क्या है। देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो Na है और वाटर का N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। ये वैल्यू है। इस एग्जांपल मान लो ना कि आप स्कूल में हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, वैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बोलो आपका रिफ्रैक्टिव, नोट कर लो, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू की मदद से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा मीडियम डेंसर की। पूछो कैसे? मान लो कि मैंने बोला कि ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है और बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको रेयर कहना पड़ेगा और इसको डेंसर कहना पड़ेगा। मतलब कंपेयर करने काम आता है। तो अब आप मुझे बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na और मान लो यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो Va है। सेम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nw और यहां पर जो स्पीड होगा Vw है। पक्की बात है? बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A और साथ में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आया ना? खुद सोच के बोलना कि एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो पक्का लाइट यहां तेज ट्रेवल करेगा। डन? और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो स्पीड कम हो जाएगा। इसका मतलब जब लाइट आपका एयर से वाटर जाएगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लाइट में जो एयर में स्पीड ज्यादा थी, जैसे ही वाटर पे जाने वाला है उसकी स्पीड कम हो गई है। तो अगर मान लो एग्जांपल वो ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही नहीं जाएगा, वो कुछ आपका बेंड करेगा। अब कैसे देखना, सिंपल सा है। ये आपका इंसिडेंट रे, बोलो हाँ। डन बच्चा? लेट मी हैव द रेड पेन बेटा, आ जाओ। और ये जो आपके पास बोलो क्या नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका नॉर्मल। तभी बोलता ऑब्लिक्वली, देखो टेढ़ा है, टेढ़ा, ये ऐसे नहीं है बच्चा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको जाना था ऐसे। अगर मान लिया जाए कि एग्जाम्पल कि ये एयर और वाटर का कंसेप्ट नहीं होता तो ऐसे साफ साफ सीधे चले जाता। बट अब आप मुझे बताओ, ऐसे मानो पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, अब उसकी स्पीड कम हो गई है। मान लो मम्मी ने आपको डोलची दी है और बोला बेटा चल दूध लेके आ। आप मस्त तरीके से साइकिल में थे, स्पीड ज्यादा थी, अचानक से ऐसी रोड आ गई है जहां पर आपकी जो स्पीड कम हो गई है और मम्मी ने आपसे बोला टाइम पे घर आ जाइए वरना मौका पड़ेगा मुंह पे। तो अब आप शॉर्टकट लेगो कि लॉन्ग कट? पहले स्पीड ज्यादा थी, अब कम हो गई, आप लोगे शॉर्टकट। शॉर्टकट को मैं कहना चाहूंगा ये नॉर्मल की तरफ चला गया। देखो जाना था ऐसे, चला गया ऐसे। ये क्या बेटा बोलो? हाँ जी, ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे और आपका चला गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर ये एंगल आई है और यहां पर ये एंगल आर है।
एंगल आर ये वाला बच्चा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा, और साफ दिख रहा है लाइट आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल गया। आंसर तो इतना है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। और क्यों है, अच्छे से कंसेप्ट को डिस्कस किया बच्चा, ताकि आपको उल्टा क्वेश्चन भी आ जाए कि अगर वाटर से एयर जा रहा है तो वाटर से एयर तो स्पीड पहले कम थी, अब ज्यादा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो लॉन्ग कट लेगा। डन बच्चा? यस, आ जाओ, देखो आ जाओ, सब ध्यान दो, क्या सब ध्यान दो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, वो आपका एंटर करेगा वाटर पे, इट बेंड्स, जल्दी बोलो, टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। क्योंकि वाटर आपका ऑप्टिकली डेंसर है, किससे? एयर से। बोलो, वाटर डेंसर है एयर से। ऑन एंटरिंग वाटर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगा और लाइट आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। क्या सभी को आया? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, लाइट एंटर कर रहा है आपका बच्चा। ये ऐसा टॉपिक है जहां से ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, बहुत इजी होते, पढ़ा जाए। लाइट एंटर कर रहा है बच्चा एयर से ग्लास, बी फास्ट, एयर से ग्लास जा रहा है, सेम वही कहानी, रेयर से डेंसर पक्का टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। आई रिपीट, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, कि ग्लास पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, और वैक्यूम पे आपका स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप बताओ कि मान लो अगर वैक्यूम की बात करोगे, वैक्यूम क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, एयर भी नहीं है, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज 3 इंटू पर 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं बच्चा। डन है क्या? अब खुद सोचो, अगर लाइट आपका वैक्यूम में है और वैक्यूम से एयर में आ गया, सिर्फ एयर में, तो एयर और वैक्यूम में डिफरेंस तो है, बट स्पीड में इतना डिफरेंस नहीं होता। बट सिंपल सी बात है भैया, वैक्यूम पे स्पीड ऑफ लाइट आपका मैक्सिमम है, एयर पे आपका कुछ एक्सटेंट से वो कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है? दैट्स द मेजर क्वेश्चन। तो होता क्या बच्चा, मैंने सेम मान लो क्या वो आपका वाटर पे आ गया, वाटर पे आ गया, फिर और कम होगा। तो ऐसे में मैंने कहा था हर एक मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बहुत सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से दिखाया जाता है। मान लो कि अगर वो वैक्यूम से एयर में आ रहा है, तो उस एयर में ना कुछ नहीं करना, ऊपर सी लिखो, सी को डिवाइड कर दो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सेम अगर आपको यह पता करना है कि वाटर पे स्पीड ऑफ लाइट कितना है, तो आपको वैक्यूम को पता है ना, वैक्यूम को डिवाइड कर दो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। बच्चा बात को समझो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से आप आराम से स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो। तो आपने देखा भी था कि एयर का, अगर आपने टेबल देखो, एनसीईआरटी पे एक टेबल है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकंड बच्चा, देखो आप ओपन करो, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कौन सी टेबल की बात कर रहा हूं मैं। आपके से एक टेबल है एनसीईआरटी पर, और वैसे आपको याद नहीं करनी है लेकिन कुछ समझाना। देखो जाओ, जस्ट अ सेकंड, दिख रहा है ये एक ना पिंक बॉक्स में है, देखो ये रहा आपका पिंक बॉक्स पर टेबल दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये वाला जो पिंक बॉक्स पे है। यहां पर देखो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना बोला आपका, 1.0003। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ सीखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं सी को, ये लगभग कितना है, ये लगभग आपका बी फास्ट, ये देखो 1 ही तो है, ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। तो अगर सी को लगभग 1 से डिवाइड करोगे सी तो आएगा। तो इसीलिए हम अपने क्लास 10 की जर्नी पर वैक्यूम और एयर को लगभग सेम मानेंगे, कि वैक्यूम में आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होता है सी, जो कांस्टेंट, वो आपका एयर पे होता है। पक्का ना? यस सर। बट ग्लास में, वाटर पे अलग होगा। तो यहां पर एक रिलेशन होता है कि अब खुद सोचो बेटा, मान लो मैंने क्या बोला, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना, क्या करोगे, सी को डिवाइड कर दोगे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आई रिपीट, अगर आपको क्या निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, तो सी को इससे डिवाइड कर दोगे। बोलो हाँ, पक्की बात है? यस सर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको यहां ले जाओ, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू सी अपॉन पे वी जी। ये एन जी बेटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सी बोलो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और ये वी जी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वही आपसे पूछा है, ये समझाने के लिए था कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है और ये फॉर्मूला आया कैसे। अब इसको बता दो बेटा, इसको इरेज कर दो। अच्छा, कुछ ऐसा। तो आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम, एम मतलब कोई भी मीडियम है,
अगर वो है इक्वल टू आपका C अपॉन पे V इन दैट मीडियम, मतलब ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, C तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या इसका वैक्यूम कह सकते हो, और ये V बच्चा क्या है, उस मीडियम पे स्पीड कितना होगा। कितनी बातें, एक बातें और दो बातें और तीन बातें। C तो कांस्टेंट है बेटा, तो आपका या अगर मान लो n दिया हो तो V पूछेगा, V दिया हो तो n पूछेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ग्लास का, तो नोट कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना, बोलो 1.50 है, पक्की बात है। तो आपको Vg निकालना, मतलब स्पीड, पढ़ो सब जान दो, आपको निकालना स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, दैट्स इट, खत्म बच्चा। जो पुट करें क्या, हाँ जी बोलो, तो एक काम करो, यस इसको यहां ले जाओ, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, बोलो C अपॉन पे आपका Ng पुट करो, तो C कितना, C आपका 3 × 10⁸ है, और आपका Ng कितना 1.5 है, खत्म। इसको हटाया, इसको मत छेड़ना, इसको हटाया, 0 आ गया, 15 1 जा और 15 2 जा, दैट्स इट। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट्स द आंसर। क्या सभी को आया, जल्दी से बोला जाए बेटा, यस सर, पक्की बात है ना, हाँ जी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपका यहां पर ग्लास का ना देके डायमंड का दे दे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, डन है क्या, सिंपल सा। आप पूछ ले कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या होगा, उस केस में आप क्या करोगे, C को 2.42 से डिवाइड कर दोगे, आया ना, यस सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान दिया जाए, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे, फाइंड आउट टेबल 9.3, जो मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा था, किस मीडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है और किसकी, देखो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी और कौन से मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है। पक्की बात है बच्चा, हाँ जी, आ जाओ बच्चा। तब आप देख सकते हो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप निकाल सकते हो, तो आप क्या कहोगे, देखो साफ दिख रहा है बच्चा, एयर जो होगा, एयर, यस एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है और डायमंड का जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम और आपका मिनिमम इस टेबल के अकॉर्डिंग है। तो ये ध्यान रखना है। और मैंने आपसे कहा था ना, ये वैल्यू से क्या निकाल सकते हो बच्चा, इस वैल्यू से अगर मान लो C को डिवाइड कर दोगे 2.42 से, तो ये आपको देगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है। और साथ में आप इस टेबल से ना बच्चे पूछते हैं क्या काम का है, आप कंपेयर कर सकते हो। पूछो कैसे, मैंने आपसे पूछा, बेटा बताओ, मान लो मेरे पास क्या है, ये आइस है और ये वाटर है, बोलो हाँ। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है और वाटर का 1.33 है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो कंपैरेटिवली डेंसर, तो ये आपका डेंसर और ये आपका रेयरर, ये ध्यान रखना है। ओके हाँ जी सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ो क्या लिखा है, आपके पास लिखा है यू आर गिवन कैरोसिन, है ना, और मिट्टी का तेल होता है, ये आपका बोल के टर्पेंटाइन, ये बच्चा क्या होता है, बेसिकली ये भी एक ऑयल है। जब आप पेंट करते हो ना, ब्रश से पेंट करते हो, तो पेंट जो ब्रश है उससे पेंट लग जाता है, उसको धोने के लिए आप इस तेल का इस्तेमाल करते हो। आप सर्च करना है गूगल पे, ठीक। और साथ में वाटर है, आपके पास 3 मीडियम है और कह रहा है किस में आपका लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। सिंपल सी बात है, देखो आप यहीं से देखो ना, आपने क्या देखा था, n इक्वल टू होता है C अपॉन पे V, मतलब ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम का। ये दोनों इनवर्स है, दोनों बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि मीडियम का रिफ्रैक्ट, आप खुद बताओ इस टेबल में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा तेज लाइट किस में ट्रेवल करेगा, एयर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। और सबसे धीरे स्पीड कहां होगी बच्चा, डायमंड में, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अब यहां पर आ जाओ, सेम वही कहानी है। तो इसकी वैल्यू और साफ साफ लिखा हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो देगा। ये मत सोचना कि आपको सारी वैल्यूज याद करनी है। तो अब खुद देखो, चपका आ जाओ, जल्दी से देखो। आप केरोसिन की बात करते हैं, आ जाओ केरोसिन में, ये देखो ये रहा केरोसिन, डन है क्या। आपका टर्पेंटाइन बच्चा ये रहा 1.47 और साथ में वाटर कहां है बच्चा, ये रहा। तो अब खुद सोचो फास्टेस्ट कहां ट्रेवल करेगा, लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। साफ दिख रहा है बच्चा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे 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 कम है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मिनिमम है तो आप कहोगे सर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपका मैक्सिमम। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आ रहा होगा। चलो क्या है, अब आ जाओ क्वेश्चन 5 है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है। मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि बेटा डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन पे VD ना बच्चा। तो
तो आपसे कह रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 2.42 दिया है, इसका मतलब 2 है। बोलो क्या? कि आप कह सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दोनों का रेशियो लोगे तो वो 2.42 आएगा। आई रिपीट, आपको ऐसे लिखना है और बताना है कि ये आपका 2.42 इक्वल टू आपका C अपॉन पे ऐसे है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू, या फिर एयर कह सकते हो, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर लाइट वैक्यूम पे ट्रेवल कर रहा था या एयर पे तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट बच्चा C थी, जैसे ही वो डायमंड पे जाएगा वो इतना कम हो जाएगा, इतने फैक्टर से कम। क्योंकि हम क्या करते हैं अब यार, हम डिवाइड करते हैं। याद आया बच्चा? एग्जांपल मैंने क्या कहा था, देखो एग्जांपल यहां पर आ जाओ कि अगर आपको डायमंड पे स्पीड ऑफ लाइट चाहिए तो इसे डिवाइड करोगे ना, तो 1/2.42 फैक्टर से क्या हो जाएगा बेटा, वो कम हो जाएगा। कि आप डिवाइड कर रहे हो, वैल्यू कम हो जाएगा। अब यहां पर जल्दी से आ जाओ, ये आपसे पूछा गया कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये छोड़ो, डायमंड के अलावा किसी और का आ जाए तो आपको यही कहना है, आ जाओ रे आ जाओ, कुछ ऐसा। यहां पर ये जो मीडियम था वो आपका, ये जो एम की जगह आपको डी पुट करना बेटा, और साथ में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम मत करना, इन द डायमंड कर देना। तो ये जो रेशियो है आपको दे रखा है 2.42। डन, आ जाओ पढ़ा जाए। बाय सेइंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इसका मतलब ये है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या आपका वैक्यूम, किसका रेशियो बेटा, इसका किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आपका कितना बोलो, इक्वल टू 2.42 है। आई रिपीट, इसका रेशियो इसके लिए आपका 2.42 है। या आप ऐसा कह सकते हैं, जब आप डायमंड की बात करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इतने फैक्टर से कितना बेटा, 1/2.42 टाइम्स फैक्टर से वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। दैट्स द आंसर। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है। आ जाओ, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने पूछे हैं। आज बेटा यस, और ये लास्ट के पेज के इंटेक्स क्वेश्चन है। डिफाइन वन डायोप्टर। सबसे पहले ये सीखो डायोप्टर क्या होते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टेम्परेचर की केल्विन है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, फोर्स की न्यूटन है। वैसे ही बच्चा जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो जो लेंस के जो पावर होता है, पावर क्या होता है, किसी भी लेंस, मान लो बेटा आपके पास ये लेंस है, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है। मुझे पता है इनकी टेंडेंसी होती है कि ये पैरेलल रेस को कॉन्वर्ज कर सकते हैं ऐसे, और सेम ये आपका पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर सकते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये कॉन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, इसी को पावर कहते हैं। हमने क्या सीखा हुआ बेटा कि आपका जो पावर होता है वो आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/, मतलब एफ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, मतलब 1/f आप कह सकते हो। तो खुद सोचो, ये आपका 1 डायोप्टर कब होगा, जब ये आपका 1 मीटर होगा, क्योंकि फोकल लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो जब आप फोकल लेंथ को 1 मीटर लोगे तब आपका पावर 1 डायोप्टर आएगा। और अगर वैसे बात करोगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस का वो पावर है, ये उस कॉन्वेक्स लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो आप ये लिखोगे और ऐसे पुट कर देना कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर। और क्या लिखोगे, देखो आ जाओ, 1 डायोप्टर जो है ये आपका, ये जो है इज द पावर ऑफ लेंस। बच्चा इसको हटा देना, इसे हटा देना, इज द पावर ऑफ लेंस जिसका फोकल लेंथ आपका 1 मीटर है। पक्की बात है। और इसको कैपिटल डी से, पावर को कैपिटल डी से दिखाया जाता है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। पक्की बात है, यस सर। चलो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन आउट कर दूं, अगर मान लो पावर आपका प्लस का 2 डायोप्टर होता तो फोकल लेंथ कितना होता, इसका आंसर मुझे कमेंट पे जरूर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये प्यारा सा क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन इंटेक्स का। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इमेजिन करो कैसा बेटा, आ जाओ कुछ ऐसा, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है इमेजिन करो, और ये साफ साफ कह रहा है ये आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। कॉन्वेक्स लेंस आपका रियल और इन्वर्टेड, साथ में वर्चुअल और इरेक्ट दोनों इमेज आपका बना सकता है। और साथ में साफ साफ लिखा हुआ है ये इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब सोचने वाली बात यह, बच्चा सोच के बोलना कि रियल और इन्वर्टेड है, बोलो हाँ। तो हम जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं और जब रियल और इन्वर्ट की बात करेंगे तो इमेज आपका पक्का राइट हैंड साइड बन रहा है और साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे,
ये आपने देखा होगा। ध्यान से जो टेबल देखना, जो आपके वो है रे डायग्राम्स टेबल, और जब रियल और इन्वर्ट की बात करेगा तो वो राइट हैंड साइड होगा। और दूसरी बात यहां पर पक्की बात है, वो रियल और इन्वर्ट वही आपका लिखा हुआ है। और साथ में कह रहा है, ठीक है, तो अभी तक क्या डिस्ट्रिक्ट आपका बना, देखो आपसे क्या कह रहा है बच्चा, आपसे कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल। ऑफ अ निडल, एक सुई का यहां पर इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। तो मुझे बताओ, ये आपका सुई का इमेज बना रहा है, इसका मतलब सुई का इमेज, ये आपको इमेज का डिस्टेंस दिया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि v आपका प्लस का 50 है? सर v क्यों लिया? क्योंकि बेटा इमेज बनाया है। और प्लस क्यों लिया बेटा? क्योंकि मैंने कहा था जब रियल और इन्वर्ट बनाएगा तो राइट हैंड साइड, और ऑप्टिकल सेंटर से जब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो उसे पॉजिटिव लिया जाएगा। और आपसे कह रहा है कि सुई को कहां रखे, वेयर इज द निडल प्लेस। कॉन्वेक्स लेंस में आपको यू की मांग कर रहा है, और कुछ हिंट दिया बेटा, ध्यान से पढ़ो। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। कुछ याद करो बच्चा, जब इमेज का साइज, बोलो बी फास्ट, इमेज का साइज आपके ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, तो अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप ऐसा समझो कि m आपका पक्का -1 है, इस बात से एग्री करते हो? हाँ जी, क्योंकि आपसे साफ बोला है रियल इमेज है तो माइनस पे होगा, और आपसे कह रहा है साफ सब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है, तो पक्का उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी। आपने क्या सीखा था? m इक्वल टू वी अपॉन पे u होता, बोलो हाँ। आपको u निकालना है ना, तो आपका v फास्ट m पुट करो, ये होगा -1 इक्वल टू v, कितना बच्चा v 50 अपॉन पे u है, u या नीचे 1 लगाओ, u को वहां ले जाओ, माइनस का u आपका 50 आ गया, तो पक्का आपका u आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, बोलो हाँ ना। क्या u आपका माइनस का 50 आया? यस सर। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ऐसा भी था बच्चा कि आपके पास ये लेंस है, आपको याद होगा जब ऑब्जेक्ट को एट 2f1 रखते हैं तो इमेज आपका एट 2f2 बनता है, और इस केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपका इमेज का साइज होता है। मतलब अगर, और साथ में जो डिस्टेंस है, जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज v, वही आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है। तो खुद सोचो, अगर v आपका प्लस का 50 है तो ये प्लस क्यों लिया? राइट हैंड साइड, तो पक्का u आपका माइनस पे होगा। माइनस क्यों सर? क्योंकि उल्टे हाथ पर है। चाहे आप ऐसे करो या ऐसे, मैं बोलूंगा ऐसे करो क्योंकि एग्जाम में स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, बट अगर एमसीक्यू बेस में आता आप ऐसे भी कर सकते हो। अब खुद सोचो, आपको u पता लग गया, आपके पास v है, क्या आप इसका f नहीं बता सकते? वैसे डायरेक्टली देखा जाए आपको पता है, अगर o से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 50 है तो इसका आधा क्या होगा? इसका आधा क्या होगा? 25 ना। तो पक्की बात है इसका f जो है बेटा वो प्लस का 25 है। प्लस क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है, लेंस है। अब इसको सॉल्व भी कर लो, सॉल्व भी कर लो। 1/v माइनस पे 1/u इक्वल टू 1/f है। जल्दी से पुट करो, आ जाओ। तो 1/v कितना? v बच्चा, v बोलो, v आपका प्लस का 50 माइनस पे u कितना है? u बोलो, u आपका हो जाएगा माइनस का 50, ये माइनस का 50 है, बोलो हाँ, इक्वल टू आपका 1 अपॉन पे f है। सॉल्व करें ना, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस, बी फास्ट क्या सिर्फ माइनस, और ये जो माइनस है इसकी जगह क्या लिख दो बेटा? प्लस, आपका प्लस है। सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे नहीं आपका, खत्म। 1 प्लस 1 आपका 2 आ गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1 अपॉन पे f कितना आ गया बेटा? वी फास्ट, ये आपका बच्चा 1 है, ये 1 है, ठीक है 1 है, तो 1 प्लस 1 2 ना, तो 2 अपॉन 50, खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट्स योर आंसर। हाँ, 2f इक्वल टू 50 और f इक्वल टू आपका आ गया 25। दैट्स इट। मैं कह रहा था आपसे, आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, और जैसे ही आपका f आ गया आपने क्या निकालना है बच्चा? आपने पावर निकालना है। क्या सीखा था? जल्दी बोलो, आपको पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन पे f, और f को ध्यान देना मीटर पे लेते हैं बच्चा, f को मीटर पे लेते हैं, और पावर किस में आ जाएगा? आपका डायोप्टर में। एक तरीका तो ये है, बट आप साफ देख सकते हो आपका f तो सेंटीमीटर पे। दो तरीके हैं, या तो f को डिवाइड कर दो 100 से, वो मीटर पे आ जाएगा, वरना एक ये वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टली बिना चेंज करे। ऐसे यहां पर f आपका सेंटीमीटर पे ले सकते हैं, बात वही है बेटा। तो 100 अपॉन पे 25 ना, तो काट दो, यस, एंड प्लस का 4, और प्लस आना भी चाहिए बेटा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। लो,
पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, जो करना है कर लो। इस तरीके से अगर अप्रोच आपकी रहेगी, ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आपने देखा हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज भी अपलोड कर दिए और आपके इंटेक्स भी, तो कुल मिला के आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस इस चैप्टर से तैयार हो चुके हैं। और मान लो इसी में अगर वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने एनसीईआरटी अब खत्म कर ली है, अब आपके पास लाइसेंस है एग्जाम्पलर करने का और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सब कुछ मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मजा आता है। इसीलिए आपके जब तक ये जो आपकी बुक है इसके सारे चैप्टर्स के इंटेक्स और एक्सरसाइज नहीं हो जाते सारे चैप्टर्स के, तो आप आगे मत बढ़ना बेटा। ये गलती आप करते हो, अपने जो कहते हैं डायमंड को खो के आप एयर की तरफ जा रहे हो। इसीलिए आई प्रॉमिस कि मैं सारे चैप्टर्स के अपलोड करूंगा और आप प्रॉमिस करो मैं सारे चैप्टर्स के लेक्चर ऐसे देखूंगा शानदार तरीके से। ये तो सिर्फ अभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से, आगे आगे देखो क्या क्या अपलोड करेंगे। और साथ में इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेके जाना है, इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, और साथ में जो भी चीजें पूछी मैंने आपसे इन सभी के आंसर देते चलना। तो अब हमने एनसीईआरटी खत्म करी, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। वैसे और क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ जी, आए राम, बेइज्जती हो गई, मुंह पे बेइज्जती हो गई। एक और क्वेश्चन था, अच्छा आपसे देखो क्या पूछा, देखो फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, सिंपल सा है, जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर है। तो अगर फोकल लेंथ बच्चा 2 मीटर है तो आपका एफ क्या लोगे, -2। पूछो क्यों बेटा? कॉनकेव लेंस से आपने क्या सीखा है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो आपका माइनस पे होगा, ये रहा माइनस पे है ना, तो f -2 है। सिंपल सा बेटा, आपको क्या पावर निकालना है, तो p इक्वल टू बोलो कि आपका 1/2 माइनस को ऊपर ले जाओ, इसको डिवाइड करो ऐसे, जो ऊपर है वो अंदर आएगा और ये 2 बाहर है ना, पॉइंट लगाया 0, यस दैट्स योर आंसर। ये आपका हो जाएगा -5, यस है ना, -0.5 आपका डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। अब मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बेटा, आ जाओ, -0.5 डायोप्टर और ये कॉनकेव लेंस है, अब बेइज्जती नहीं होगी। यस, हमने सारे यहां पर इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए और जो आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, हंसते चलेंगे और जाते जाते अपनी फैमिली के टैगलाइन को बोलेंगे, बोलो क्या, अच्छे बच्चे कैसे, AVK SHJ संतोष सर जैसे। एंड यस 1 2 3 AVK SHJ रॉक्स। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से बोलते हैं, AVK SHJ रॉक्स।